हेलो स्टूडेंट्स, अज का अपना टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। सब तो पहला तो ये जानना जरूरी है कि थर्मल एक्सपेंशन कहते किनू है, या आप इनू सॉलिड्स के केस के डिस्कस करिए तो आप सारे जानते हाँ कि जदों भी आप किसी का टैंपरेचर स्पैशली सॉलिड बॉडी का मैटैलिक बॉडी का टैंपरेचर राइज करते हाँ तो वो आपां नूं एक्सपेंशन देखने नूं मिलती है, फैलाव देखने नूं मिलता है। इस तरह क्यों होंदा है? बिकॉज जदों भी आपां किसी चीज़ नूं गर्म करते हाँ, उहदा टैंपरेचर वधाउने हाँ तो उहदे मॉलीक्यूल्स है जिहड़े दे गैट स्पीड अप। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੋਰ ਸਪੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, फिर होएगी सरफेस एक्सपेंशन, फिर होएगी क्यूबिकल या इनू वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहा जाता है। हुण जेकर मैं गल करा सब तो पहला लीनियर एक्सपेंशन बारे, तो लीनियर का मतलब है किसी एक डायमेंशन दे विच एक्सपेंशन हुई है, उहदी लेंथ चेंज हो सकती है, टैंपरेचर ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ब्रैथ हो सकती है। मतलब किसी एक वन डायमेंशन एक कोई डायमेंशन है जिहदे नाल आपां टैंपरेचर ਵਧਾਇਆ और उहदे च चेंज आया। इनू जानन लई आपां एक एग्जाम्पल लै सकते हाँ। सपोज एक लोहे की रॉड सी जी इनीशियल लेंथ सी L1, उहदा टैंपरेचर सी T1। आपां टैंपरेचर ਵਧਾਤਾ T2 और ये मान के चलते हैं T2 की वैल्यू T1 नालों ज़्यादा है। होएगा कि एक्सपैंड हो जाएगी, L2 बन जाएगी उसकी लेंथ, एंड L2 विल बी ग्रेटर दैन L1। हुण जे मैं तुहानूं पुछां कि कितनी इनक्रीज़ हुई है लेंथ, तो इनक्रीज़ कड्ढण का फॉर्मूला की होएगा L2 माइनस L1। और एक थ्योरी कहती है कि किहदे प्रपोर्शनल है, पहला इनीशियल लेंथ दे, और इनक्रीज़ किहदे प्रपोर्शनल है, चेंज इन टैंपरेचर दे। तो ये दो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि कितनी चेंज आएगी। जे इन्हों दोनों इक्वेशनस नूं इकट्ठा करके लिखना होए तो L2 माइनस L1 प्रपोर्शनल टू L1 T2 माइनस T1 होएगा। प्रपोर्शनैलिटी हटा के आपां इक्वल टू लावांगे और एक नवा कॉन्सटेंट इंट्रोड्यूस करांगे। सो आ जिहड़ा कॉन्सटेंट है, इहदी वैल्यू जेकर मैं कढ़नी होवे तो आएगी L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 T2 माइनस T1। और इस अल्फा कॉन्सटेंट को आप नाम दे दें हाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये सी जी अपना लीनियर एक्सपेंशन। जेकर इस तरह आप इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करिए तो दूसरा पार्ट यदा हो सकता है सरफेस एक्सपेंशन। अगेन सरफेस एक्सपेंशन मतलब एरिया चेंज होएगा, उसकी सरफेस एरिया। तो आप इनू एक्सप्लेन करने लई सपोज कि इनीशियल टैंपरेचर ते किसी बॉडी का सरफेस एरिया S1 है, जदों टैंपरेचर T1 सी। हुण की होया, एरिया S2 बन गया जदों टैंपरेचर T2 है, और मान के चलते हैं T2 इज़ ग्रेटर दैन T1। अगेन जेकर मैं इनक्रीज़ कढ़नी होवे तो S2 माइनस S1 इट विल बी प्रपोर्शनल टू S1। सिमिलरली T2 माइनस T1 सिमिलरली S2 माइनस S1 विल बी प्रपोर्शनल टू T2 माइनस T1। इनू 1 मान लीए, इनू 2 मान लीए, दोनों इक्वेशनस को इकट्ठा करांगे तो आप लिख सकते हैं हाँ जी
S1 T2 माइनस T1। ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟ ਦੈਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਬੀਟਾ T2 ਮਾਈਨਸ T1। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 T2 माइनस T1। और जिहड़ा बीटा है इसनों कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ये अपना दूसरा कोफिशिएंट आ गया जी। जेकर इस तो बाद आप गल करिए तीसरे कोफिशिएंट की, वो की आएगा जी। थर्ड वन इज़ कॉल्ड वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम भी कहते हैं और क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। जेकर आप इनू समझाना हो तो आप कर सकते हैं कि एक आप क्यूब ले लें हाँ। जिहदी इनीशियल वॉल्यूम V1 है ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਤੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T2 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ V2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ V1 ਐਂਡ V2 ਮਾਈਨਸ V1 ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ T2 ਮਾਈਨਸ T1। इनू 1 मान लिए, इनू 2 मान लिए, दोनों को इकट्ठा करके लिखांगे तो आएगा प्रपोर्शनल टू V1 T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू लावांगे एक नवा कॉन्स्टेंट गामा T2 माइनस T1। और जेकर इत्थों गामा की वैल्यू कढ़नी हो तो आ जाएगी V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। तो अपने को 3 कॉन्स्टेंट आ गए जी। इत्थे गामा का नाम दे देंगे आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये सी अपनी जी एक्सपेंशन का आर्टिकल। दोबारा रिपीट कर दिए, एक्सपेंशन क्यों होएगी जदों भी किसी सॉलिड बॉडी का मैटैलिक बॉडी का तुसी टैंपरेचर बढ़ाओगे तो वो एक्सपेंशन आएगी। मॉलिक्यूल्स भजन लग जाएंगे, उन्होंने ज़्यादा जगह चाहिए है, ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फैलाव आएगा। हुण एक्सपेंशन किन्ने प्रकार की होंदी है? 3 प्रकार की, लीनियर, सरफेस ते क्यूबिकल। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा हुंदा है, बीटा हुंदा है कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, और गामा हुंदा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। उम्मीद करदा तुहानूं मज़ा आया होएगा और समझ भी आई होएगी। थैंक यू सो मच।